10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लिंगफैंग को दिखाया जाता है जो कि थंडर ड्रैगन को बोलता है, सीनियर मैंने सुप्रीम गॉड टेक्निक को अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर लिया है, इसलिए इस डीमन को हराने के लिए अब मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। इसलिए क्या आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो यह डीमन पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस बार थंडर ड्रैगन भी लिंगफैंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिस सूजू को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। साथ ही मिस सूजू ने यहाँ पर एक डिवाइन वेपन को भी समन कर लिया था जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इसी ट्रेजर की मदद से मिस सूजू ने अपने आसपास में ये प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था। दूसरी तरफ लिंगफैंग भी बाहर की ओर आ जाता है। इसके बाद लिंगफैंग अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है ताकि वह डीमन को इस लिक्विड को हासिल करने से रोक सके। इसलिए लिंगफैंग ने अपने फर्नेस को समन कर लिया था जिसके अंदर से ये टाइगर बीस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद थंडर ड्रैगन टाइगर बीस्ट को बोलता है, तुम जाकर उस डीमन के साथ फाइट करो, तब तक मैं स्पिरिचुअल लिक्विड को हासिल कर लूंगा। इस बार ये टाइगर भी यहाँ बोलकर इस डीमन के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है क्योंकि यहाँ पर इस टाइगर बीस्ट ने इस फर्नेस की पावर को एक्टिवेट कर लिया था जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे इस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन ये डीमन तो बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने डीमन किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद थंडर ड्रैगन भी डीमन किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन डीमन किंग ने भी किसी तरह से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन थंडर ड्रैगन का ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से डीमन किंग को भी इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इस जगह पर चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। लेकिन डीमन किंग भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी वेव निकलने लगता है। इस चीज को देखकर लिंगफैंग बोलता है, मुझे लगता है कि सीनियर लेईलोंग अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहे हैं। इधर थंडर ड्रैगन ने डीमन किंग के ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करना शुरू कर दिया था लेकिन डीमन किंग इसे सभी अटैक को डॉज कर थंडर ड्रैगन के ऊपर ही हमला करने लगता है जिसे थंडर ड्रैगन तो बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर ये टाइगर बोलता है, ये हम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है डीमन किंग के क्लोन को नष्ट करने का। इसके बाद वो अभी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो डीमन किंग को यहाँ पर इस फर्नेस के अंदर में कैद करने की कोशिश करने लगता है लेकिन डीमन किंग इस फर्नेस के अंदर में जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो बोलता है, मैं फिर से इसके अंदर में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तब तक वो इस फर्नेस के अंदर में चला जाता है। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ने भी अपनी पावर की मदद से डीमन किंग के जितने भी बाकी के अवशेष थे उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद वो इन सभी को अपने पास ले आता है। इस चीज को देखकर लिंगफैंग भी थंडर ड्रैगन के पास आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, सीनियर सच में आप एक सेलेस्टियल बीस्ट कहलाने के हकदार हो क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि आपने तो बहुत ही आसानी के साथ में ओरिजिन ऑफ डार्कनेस को अपने कंट्रोल में कर लिया है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बार थंडर ड्रैगन यानी कि सीनियर लेईलोंग बोलता है, लिंगफैंग मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया है, इसलिए इस चीज को रिकवर करने के लिए मुझे डीप स्लीप में जाना होगा, तब जाकर मैं अपनी पूरी पावर को दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ। इसलिए लिंगफैंग तब तक तुम अपना ख्याल रखना। इस पर लिंगफैंग बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास जो लिक्विड है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस लिक्विड को पूरी तरह से अपने बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर लूंगा ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। यह बोलने के बाद लिंगफैंग अपने सोल सी में चला जाता है और वो ओरिजिन ऑफ डार्कनेस के लिक्विड को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। साथ ही लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से अजूरा गॉड की स्पिरिट भी बाहर निकल कर आ जाती है ताकि लिंगफैंग जल्दी से जल्दी ओरिजिन ऑफ डार्कनेस के लिक्विड को डिफाइन कर सके। इसलिए लिंगफैंग यहाँ पर ओरिजिन ऑफ डार्कनेस के लिक्विड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर में लिंगफैंग ने यहाँ पर ओरिजिन ऑफ डार्कनेस के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन अभी भी लिंगफैंग ने इस चीज को पूरी तरह से अपने अंदर में एब्जॉर्ब नहीं किया था क्योंकि इससे भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद हम लोगों को 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मैंगटियांग बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो बोलता है, 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका है लेकिन अंकल लिंगफैंग अभी तक कल्टीवेशन कर बाहर क्यों नहीं आए हैं। इस बार ड्रैगन बीस्ट बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि लिंगफैंग कल्टीवेशन करते करते मर गया है। इस बात को सुनकर शाओटियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी गंदी सी मुंह को बंद कर लो, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कुछ भी कर दूंगा क्योंकि मुझे अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है। इधर ये लड़की बोलती है, मुझे भी लिंगफैंग के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अब तक जिंदा होगा क्योंकि थंडर ड्रैगन उसके पास है। इस पर ये लड़का बोलता है, मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि लिंगफैंग की मौत हो चुकी है। इस पर शाओटियान तो सीधे जाकर इस लड़के के साथ में फाइट करने लगता है और वो बोलता है, मेरे मास्टर को कोई भी कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि मेरे मास्टर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर तुमने यहाँ पर कुछ और बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी इन सब चीजों को देखकर मिस सूजू बोलती है, तुम में से किसी को भी यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि लिंगफैंग बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि लिंगफैंग बिल्कुल ठीक है।
इस बात को सुनकर मैंगटियांग यहाँ पर एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद वो बोलता है, मैं और 1 महीने तक यहाँ पर इंतजार करूंगा। अगर 1 महीने के अंदर अंकल लिंगफेंग बाहर निकल कर नहीं आए तो मैं इस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद हम लोगों को दोबारा से 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंगटियांग इस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी मिस सुजू इसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि लिंगफेंग जहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए गया था वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसलिए अगर मैंगटियांग उस जगह पर अकेले जाएगा तो उसे भी बहुत ही ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैंगटियांग यहाँ पर किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी उसका बीस्ट भी उसे समझाने लगता है कि मास्टर आपको अकेले अंदर नहीं जाना चाहिए। इस पर मैंगटियांग बोलता है, मैं अपने घर बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, मुझे नहीं पता है कि आखिरकार मेरी मॉम की हालत कैसी है। इसलिए मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा ताकि मैं दोबारा से लौटकर अपने घर जा सकूं। इस पर ये ड्रैगन बीस्ट बोलता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि हुआंगफू की इंतियान दोबारा से शादी का प्रस्ताव लेकर आ सकता है। इस बात को सुनकर शाओटियान अपने मन में बड़बड़ाने लगता है कि उस आदमी की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने लिंगफेंग की वाइफ को यहाँ पर शादी का प्रस्ताव भेजने की कोशिश की है। अगर इस चीज के बारे में लिंगफेंग को पता चल गया तो उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी तरफ मैंगटियांग बोलता है, मैं एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि इस दुनिया का कोई भी मेरी मदर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अपने मदर के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैंगटियांग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एंचेस्टर यान आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी एंचेस्टर यान को ग्रीट करते हैं। तभी एंचेस्टर यान टेलीपैथी के थ्रू मैंगटियांग को बताने लगता है कि लिंगफेंग बिल्कुल ठीक है, तुम्हें लिंगफेंग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिंगफेंग ओरिजिन ऑफ डार्कनेस की लिक्विड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए मैंगटियांग, अगर तुम चाहो तो इस जगह पर तुम लिंगफेंग का इंतजार कर सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी पहुंचा सकता हूँ। इस पर मैंगटियांग बोलता है, मैं और 1 मंथ तक यहाँ पर अंकल लिंगफेंग का इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर एंचेस्टर यान यहाँ से चला जाता है। तभी मैं सूजू अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि एंचेस्टर यान इस जगह पर मैंगटियांग के साथ कुछ बात करने के लिए आए थे। इसके बाद हम लोगों को दोबारा से 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एंचेस्टर यान दोबारा से आ जाता है और वो बोलता है, तुम सभी लोगों को अब इस जगह से चले जाना चाहिए, क्योंकि लिंगफेंग अभी तक कल्टीवेशन कर बाहर नहीं आया है। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से टाइम एंड स्पेस का एक पोर्टल इस जगह पर अपेयर हो जाता है, जिसके अंदर में एक एक कर ये सभी लोग जाने लगते हैं। लेकिन शाओटियान बाहर की ओर आ जाता है और वो बोलता है, मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मैं इस जगह पर रुककर अपने मास्टर का इंतजार करूंगा। साथ ही शाओटियान के साथ यहाँ पर मिस सुजू भी रुकी थी और वो बोलती है, यहाँ पर एंचेस्टर यान सच में फर्स्ट गॉड जनरल बनने के लायक है, क्योंकि उनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि एंचेस्टर यान यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ टाइम एंड स्पेस के पोर्टल को ओपन कर सकते हैं और साथ ही एक दुनिया को दूसरी दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस पर शाओटियान बोलता है, एक बार मेरे मास्टर को बाहर तो आ जाने दो, इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार रियल में पावरफुल कौन है, क्योंकि लिंगफेंग से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोगों को बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी सेक्स थे उन सभी के लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि 5 महीने से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका है, लेकिन लिंगफेंग और उसके दोस्त अभी तक लौट कर दोबारा से वापस नहीं आए हैं। आखिरकार उन लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या हम लोगों को उन लोगों के बारे में पता लगाना चाहिए। ये सब आपस में ये सब बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर की एनर्जी आ जाती है, जिसके अंदर से मैंगटियांग और बाकी के सभी कल्टीवेटर इस जगह पर आ जाते हैं। इन सभी लोगों को देखकर ये सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि 5 महीनों तक इंतजार करने के बाद फाइनली ये सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। और जैसे ही ये सभी लोग नीचे की ओर आते हैं तो फ्लेम वैली का जो एम्परर होता है वो अपनी बेटी के पास चला जाता है और वो बोलता है, तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं। इस बार फ्लेम वैली की प्रिंसेस थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, मेरे साथ जितने भी लोग गए थे वो सभी लोग मारे गए हैं। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि आप 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड को लेकर सच में सीरियस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।